हेलो एंड अ बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के पेपर सेकंड की। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों के लिए हमने बहुत रिसर्च के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं हम आपके लिए, जिनको अगर आप ढंग से याद करेंगे और अच्छे से लिख के आएंगे तो 90% स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। तो सेक्शन ए जो होता है इसमें जो आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, अति लघु उत्तरीय आंसर टाइप होते हैं, जिसके आपको कम से कम 50 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। और इन 50 वर्ड्स में जब आप आंसर लिखते हैं तो टू द पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो कोई भी आपको अच्छा स्कोर बनाने से रोक नहीं सकता। जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने आपके लिए चूज़ करे हैं, जिसमें है बीयर-लैम्बर्ट लॉ, दूसरा जीन बैंक। ये जीन बैंक का जो क्वेश्चन है ये आपका कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी शायद ये आया था। थर्ड है एलिसा। फोर्थ आपका आता है ओजिव कर्व। उसके बाद आपका आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर आएगा सिफिडेक्स। 7 पे कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर शॉर्ट आंसर्स में भी आता है, कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में इसको अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ पीएच मीटर। पीएच मीटर के स्ट्रक्चर पे भी आपको कभी कभी नोट लिखने के लिए बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस। फिर है बी लिम्फोसाइट्स। इसमें आपसे कभी कभी टी लिम्फोसाइट्स भी पूछ लिए जाते हैं और ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, और इम्यूनिटी वाले में भी कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में। देन उसके बाद आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। ये भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। आईवीएफ, फिर वेरिएंस, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये आपके कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में, जो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसका आपको 200 वर्ड्स में आंसर करना होता है, उसमें अक्सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पूछ लिया जाता है। फिर आपका इंटरफेरेंस, ये तो आपसे अक्सर शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स में ही आता है। देन इम्यून रिस्पॉन्स एंड क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती है, और मुझे लगता है इस बार 99% क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी आपसे पूछी जाएगी। सेक्शन ए के बाद आपका आता है सेक्शन बी। अब इस सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन बी में आपके साथ क्या होता है कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं जो आपके कहलाते हैं लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में आपको जो आंसर करना होता है वो नियर अबाउट 200 वर्ड्स, लगभग 200 वर्ड्स में इसका आंसर हमको लिखना होता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। कृषि में जेनेटिक इंजीनियर के रोल के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, अबाउट 200 वर्ड्स। फिर है डिफाइन स्टैंडर्ड एरर एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। स्टैंडर्ड एरर को आपको डिफाइन करना है और ये कैसे, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसको भी आपको पूरा लिखना होगा 200 वर्ड्स में। देन थर्ड क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है राइट एन एसे ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे एक पूरा ऐसे आपको 200 वर्ड्स का लिखना होगा, क्या है, कैसे की जाती है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, ये सब आपको जेनेटिक इंजीनियर के बारे में एक नोट 200 वर्ड्स का लिखना है। इसके बाद आता है विच टेक्निक इज़ यूज टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू द वेक्टर, डिस्क्राइब इट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कभी कभी ये लॉन्ग आंसर्स में, जिसका हमको 500 वर्ड्स में आंसर करना होता है, उसके बारे में भी ये टेक्निक्स पूछ ली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी इम्पोर्टेंट समझें और इसको अच्छे से तैयार करके कि आप जाएंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर क्या है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन प्लाज्मिड वेक्टर। एक प्लाज्मिड वेक्टर का आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना होगा और क्या होते हैं वेक्टर्स ये आपको समझाना होगा। 6th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एंजाइम्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इस पे क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आता है, अक्सर इस पे लॉन्ग में भी आता है और आपका शॉर्ट में भी आता है। तो ये जो एंजाइम्स इसमें यूज़ होते हैं इनके बारे में पूछा गया है, और जब इसका लॉन्ग में आता है तो पूरा डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे एंजाइम्स के बारे में पूछा जा रहा है शॉर्ट में, तो आप 200 वर्ड्स में सिर्फ एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस के बारे में, उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में आपको 200 वर्ड्स में डिफाइन करना होगा। 8th क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड 9th पे मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड, इस पे अक्सर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसमें मीन, मीडियन या मोड में से या तीनों को ही कैलकुलेट आपको करना होता है।
फिर है टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, ये आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा है, एंटीबॉडीज़ के टाइप के बारे में आपको लिखना होगा। फिर डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग पे एक क्वेश्चन आपका 100% आना है, ये आप याद रखिए, चाहे वो आपका लॉन्ग आंसर्स में आए, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे वेरी शॉर्ट में आए, लेकिन जीन क्लोनिंग पे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन बी हो गया। इसके बाद आपका होगा इसको आपको कैसे लिखना है 500 वर्ड्स में प्लस डायग्राम। तो हमेशा आप याद रखिए जब लॉन्ग आंसर्स टाइप हो तो 500 वर्ड्स का तो आप डायग्राम ज़रूर बनाइए, तभी आप 10 नंबर इसमें स्कोर कर पाएंगे। 10 में से आपको 9 मिले 8 मिले, ये डिपेंड करेगा आपने डायग्राम्स कैसे बनाए, वेल लेबल्ड हैं कि नहीं, और जो वर्ड्स आपने लिखे कितने साफ लिखे हैं। इसके बाद आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का होता है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और उसमें बीच बीच में चॉइस होती और करके दे देते हैं, इनमें से 2 में से 1 करिए, लेकिन आपको 2 करने ही होते हैं। तो इसमें सबसे पहले डिफाइन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा लग रहा है आपको, डिफाइन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लेकिन इसमें आपको पूरा लिखना होगा, इसके टाइप्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स, इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में लिखना होगा और उनके डायग्राम्स भी आपको बनाने होंगे, तभी जाके इसमें आप 8 या 9 नंबर ला पाएंगे। अगर आप सिर्फ डिफाइन करके आ जाएंगे नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिख के, तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एंड डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में इसका क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये सब लिखने के बाद इसका पूरा लिखना पड़ेगा कि इसका क्या रोल है इसमें। तीसरा है व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके प्रकार और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में आपको पूरा 500 वर्ड्स का नोट लिखना होगा, और जो डायग्राम्स इसमें होंगे वो आपको डायग्राम्स इसमें बनाने होंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर है प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इट्स टाइप्स। सिद्धांत और स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आपको शॉर्ट आंसर्स में भी कभी कभी पूछ लिया था कि 50 वर्ड्स में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद रोल ऑफ मैक्रोफेजेस इन डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। मैक्रोफेजेस का क्या रोल होता है हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली में इन मैक्रोफेजेस का जो रोल है वो आपको कम से कम 500 वर्ड्स में डिफाइन करना, और मैक्रोफेजेस जितने भी होते हैं उनके आपको यहाँ पे डायग्राम्स बना करके उनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं 2 क्वेश्चन, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसको बहुत सफाई से लिखते हैं और डायग्राम्स को बनाते हैं, और ये जो स्कोर होता है आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो होप आप इस हिसाब से पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पेपर फर्स्ट की, ज़ूलॉजी पेपर फर्स्ट की। कल तक वो मैं आपके लिए पूरे क्वेश्चंस करके और आपको अपलोड कर दूंगी वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में बताइए आप इसमें और क्या चाहते हैं, ताकि मैं वो आपके लिए अपलोड कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।